ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1998 को सुनाए थे। नया वर्ष मनाने के लिए सभी बच्चे देश विदेश से बाबा के सन्मुख पहुंचे थे। तो बाबा जब देखते थे तो बाबा तो बेहद के भाव में रहते। तो बाबा ने कहा, नव युग रचता बाप दादा अपने सभी स्नेही सहयोगी और अति समीप बच्चों को 3 बातों की मुबारक देते हैं: नव युग, नव जीवन और नव वर्ष। फिर बाबा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों के मन में ये उमंग उत्साह रहता है कि इस वर्ष हमें जरूर कुछ न कुछ नवीनता करना है। इसमें करना है, चाहे स्व परिवर्तन के लिए करना है, चाहे सेवा में सफलता के लिए करना है, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने की उमंग बच्चों के अंदर बाबा ने देखा। बाबा ने उमंग भी देखा, बच्चों का उत्साह भी बहुत अच्छा देखा और साथ साथ हिम्मत यथाशक्ति देखी। तो बाप दादा बच्चों को विशेष यही कहते हैं, ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का एक संकल्प के पीछे बाप दादा पदम गुना मदद अवश्य देते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, हिम्मत के साथ सदा आगे बढ़ते चलो। कभी स्व प्रति हिम्मत रखो, ये कम नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाबा ने इस छोटे से संगम युग की विशेषता और महत्व सुनाया। बाबा ने कहा, ये युग है ही हिम्मत रख करके उड़ने का युग। ये वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में प्राप्त करने का युग है। तो इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। ये युग है ही असंभव को संभव करने का युग। ये युग है ही सदा सफलता का युग। तो इसीलिए बाबा कहे, ये युग के महत्व को स्मृति में रखेंगे तो हिम्मत कभी कम नहीं होगी और हिम्मत के आधार पर सदा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने विशेष इस वर्ष में निश्चय और नशा, हिम्मत जो रखे उस हिम्मत के प्रति भी निश्चय होना चाहिए और रूहानी नशा हो, क्योंकि निश्चय के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो विजयी सदा प्राप्त होगी, सफलता जरूर अनुभव होगी। तो इसलिए बाबा हर एक बच्चों के मस्तक में वो विजय की तकदीर की लकीर देख रहे हैं, विजय का तिलक सदा चमकता हुआ देख रहे हैं। और बाबा ने ये भी वरदान दिया कि इस वर्ष में विजयी वर्ष अपना अनुभव करो। कैसे विजयी वर्ष अनुभव करना है उसकी भी बाबा ने प्रेरणा दी कि सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है मैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाप दादा को खुशी है, हर बच्चे के प्रति नाज है। और बाबा कहे, आप ये स्मृति में रखो कि हम इस बार के विजयी नहीं, अनेक बार के विजयी आत्मा है और सदा विजयी रहेंगे। तो ये रूहानी नशा इमर्ज करो। फिर बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए कहीं कर्म कॉन्शियस हो करके ये निश्चय और नशा कम तो नहीं हो गया है, क्योंकि निश्चय और नशे का आपस में बहुत गहरा हिम्मत के साथ कनेक्शन है। तो ये बाबा कहे, इमर्ज रखेंगे तो अभूल हो जाएंगे। फिर बाबा ने देखा कि 98 का वर्ष सभी ने मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया। तो बाबा कहे, फिर मुक्ति वर्ष हो गया, अर्थात नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त हो गए, तो ये वर्ष तो ऑटोमेटिकली मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त हो गए। तो मौज में रहने का समय है अभी तो, और मौज में रहते हुए पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है।
ये भी बाबा ने देखा कि हर एक बच्चे के अंदर बहुत उमंग है कि हम 108 की माला में अवश्य आएंगे। और उसके लिए कईयों ने बाबा को दृढ़ संकल्प का पत्र भी लिखा। तो सभी बच्चों के पत्र का जवाब देते हुए बाबा ने कहा, बाबा ने तो आप सबकी बीती को बिंदी लगा दिया है, इसलिए बीती को नहीं, जब भगवान ने बिंदी लगा दिया तो बीती को नहीं सोचा। अब हिम्मत रख करके, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। फिर नए वर्ष के लिए बाबा ने विशेष वरदान हर एक बच्चे को दिया कि इस हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। तो बाबा कहे सदा अमर रहना। फिर बाबा ने कहा नए वर्ष को कैसे मनाते हैं, एक तो ग्रीटिंग्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं और नाचते गाते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि आप बच्चे भी सदा हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाते रहो। कैसे दिल खुश मिठाई खिलाते रहना है? बाबा कहे कि हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए उसको मिठाई देते चलो। अगर मान लो कि कोई स्वभाववश, संस्कारवश आपकी मिठाई स्वीकार न करे, तो भी बाबा कहे आप दिल शिकस्त मत बनो, आप आज्ञाकारी बन करके चले तो आपका बाप दादा के पास जमा हो गया। बाबा कहे आप आज्ञाकारी बने, इसलिए आप सदा खुश रहो। अगर उसने मिठाई स्वीकार नहीं किया तो बाबा तो है ही है। बाबा का वायदा है कि जो बच्चे ने एक बार भी मेरा बाबा कहा तो वो बच्चा जो भी है, जैसा भी है, बाप दादा को उसको लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। लेकिन बाबा कहे आप सदा एवर हैप्पी रहो, कभी सोचो नहीं किसी ने कुछ भी दिया, फ्राक दिल बन करके आप देते चलो। आप किसी को शक्ति दो, शक्ति का सहयोग दो, शक्ति के वाइब्रेशन दो। अगर उसने नहीं लिया तो छोटी गिफ्ट दो। कौन सी छोटी गिफ्ट? शुभ भावना, शुभकामना की। मान लो कि उसको भी उसने अस्वीकार कर लिया, तो भी बाबा ने एक बहुत सुंदर रहस्य की बात बताई। मान लो उसने अस्वीकार करके नेगेटिव बोला, तो बाबा कहे आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तो आप उसके नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। और जब आप ये करेंगे तो उसके पीछे का रहस्य बाबा ने बताया, जब किसी को भी नेगेटिव दी हुई चीज को आप परिवर्तन करके उसको पॉजिटिव रूप में स्वीकार करेंगे और उसके बाद उसको शुभ भावना, शुभकामना ही देते रहेंगे, तो आपका इतना जमा हो गया बाबा के पास कि आप 21 जन्म राज्य अधिकारी स्टेज को प्राप्त करेंगे। विश्व परिवर्तक आत्मा विश्व राज्य अधिकारी है। गद्दी पर एक जन्म बैठेंगे, लेकिन बाबा ने कहा राज परिवार के कनेक्शन में रहेंगे। 21 जन्म राज्य अधिकारी आत्माओं के कनेक्शन में रहेंगे। बहुत सुंदर गुह्य राज बाबा ने बताया। इसलिए बाबा ने कहा आप दाता के बच्चे हो, फ्राक दिल हो, आप समझो ये मेरा कर्तव्य है, मुझे देना है, देना है, देना है। फिर ग्रीटिंग्स दो, शुभ संकल्प की ग्रीटिंग्स दो, दुआएं दो, मुबारकें दो। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने एक चीज जरूर देखी, संयम, बोल में संयम और स्नेह कहीं कहीं कम हो जाता है। तो जब आप हीरे तुल्य बन रहे हो तो सबको रत्न दो। बाप दादा देखते हैं कई बच्चों के अंदर ये संस्कार होता है, छोटी सी बात को बहुत विस्तार करते हैं। लेकिन बाबा कहे जितना ज्यादा बोलेंगे आपकी एनर्जी, दिमाग की एनर्जी, बोल की एनर्जी खर्च होंगी। तो ये एनर्जी को भी जमा करो। क्यों जमा करो? क्योंकि समय आने पर ये एनर्जी भी आपको काम में आएगी। तो इस तरह से बाबा ने नए वर्ष को कैसे मनाना है उसकी प्रेरणा दी और सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दी।
तो सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1998 को सुनाए थे। आज के मुरली का टाइटल है हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त वर्ष सदा विजयी अनुभव करो। आज नव युग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नव युग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। हम सभी बच्चे नव वर्ष मनाने के लिए मधुबन पहुंचते हैं, लेकिन बाप दादा की बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद का भाव कि खाली नव वर्ष नहीं लेकिन नव युग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक बाबा देने आए हैं। और बच्चे, चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। भले बच्चे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन तब तक बाबा ऑनलाइन हो गए थे, तो इसलिए बाबा कहे चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सन्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों को नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के अंदर नए वर्ष के लिए नए पुरुषार्थ के प्लान होते हैं, नए रेजोल्यूशंस होते हैं, तो बाबा ये उमंग उत्साह को देख करके हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों के मन में क्या उमंग उत्साह देखा बाबा ने? तो बाबा कहे मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। ये बाबा ने देखा बच्चों के मन के अंदर उमंग उत्साह कि इस वर्ष में कुछ न कुछ नवीनता करके ही दिखाएंगे। इन बातों में, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। तो नवीनता करना है, किस किस बात में नवीनता करना है, तो वो भी बाबा ने देखा, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, और चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है और उत्साह भी बहुत अच्छा है। साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी अच्छा है, लेकिन हिम्मत भी यथाशक्ति है। तो बाप दादा विशेष जब बच्चों की हिम्मत को देखते हैं तो मदद करने का भाव तो हमेशा बाबा का रहता ही है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे, एक हिम्मत का संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। ये भी बाबा की गारंटी है कि बस आप हिम्मत का एक संकल्प, एक कदम उठाओ और पदम गुना मदद बाबा की सदा है ही है। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना। चाहे स्व के प्रति, चाहे दूसरी आत्माओं के प्रति भी हिम्मत कभी कम नहीं करना, क्योंकि यह नव युग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। संगम युग हम सबके लिए नव युग है। तो बाबा कहे यह नव युग है ही हिम्मत रखने से
उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व प्राप्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। ये युग की विशेषता बाबा ने बताई। और क्यों कहा कि सदा हिम्मत रखना, तो बाबा कहे ये संगम युग छोटा सा युग, लेकिन ये युग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। ये युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। ये निश्चय बाबा कहे सदा रखना, चाहे स्व पुरुषार्थ में हो, चाहे विश्व सेवा के लिए है, तो भी कोई भी संकल्प करो, कोई भी कार्य आरंभ करो, तो सदा यह हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। कितना बाबा जैसे उसको वजन देते हुए कहते, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। संगम युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। ये युग को ये वरदान है, सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता, होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। ब्राह्मणों के जन्म पत्री में है, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण जन्म होते ही हमारी जन्म पत्री बदल गई, और हमारी जन्म पत्री में बाबा ने, विधाता ने क्या लिख दिया है, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो। बाबा कहे ये नए वर्ष में इस स्मृति को सदा इमर्ज रखना। कौन सी स्मृति? इस युग के महत्व की स्मृति, और उसके आधार से हिम्मत का एक कदम और बाप दादा की पदम गुना मदद का निश्चय अंदर में हो, क्योंकि ये युग है ही सफलता का युग, विजयी बनने का युग, असंभव संभव करने का युग। तो इस वर्ष में बाबा कहे विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो, इस निश्चय और नशे से सदा उड़ते चलो। फिर ब्रैकेट में ये जरूर बात लिखी है, अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा हो। अभिमानी नशा न हो कि पता नहीं, या ये अभिमान में न आ जाए कि हम तो बहुत ग्रेट है, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमारा तो है ही है। बाबा के अभिमान वाला नहीं, रूहानी नशा हो। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर बाबा ने विजय की तकदीर की लकीर सदा खींची हुई है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा
विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। युग की विशेषता बताई। फिर बाबा ने कहा, निश्चय रखो, रूहानी निश्चय और नशा रखो कि हमारी विजय हुई पड़ी है, और इस तरह से इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है। डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है। हम तो सभी डबल विदेशी भाई बहनों ने हाथ हिलाया। बाबा कहे, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है, सभी को गोल्डन तिलक लगा हुआ था। तो बाबा कहे, तिलक नजर आ रहा है, और भारतवासी तू हो ही भाग्यवान। क्यों क्यों बाबा ने कहा भारतवासी तू हो ही भाग्यवान? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। भगवान जहां अवतरित हो तो धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए बाबा ने भारतवासी को कहा भाग्यवान हो। इसलिए चाहे डबल विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। बाबा किस रूप में देखते? हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ऐसे हो ना? पूछते बाबा, ऐसे हो ना? तो सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हो। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। इतना बाबा एक एक बात में भी कैसे ज्ञान को समा देते हैं, कैसे कोई ना कोई श्रेष्ठ भावना की बात को समा लेते हैं। कि हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्मा हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना, डाउटफुल वाला, संशय वाला शब्द नहीं लाना। विजयी है और सदा रहेगी, सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना। विदेशियों को बाबा कहते हैं, यहां तो पक्का हो रहा है, नशा चढ़ रहा है, लेकिन फिर वहां जाकर के ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां, बाबा, माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना कि माया आ गई। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो। निश्चय और नशा दोनों बाबा कहे इस वर्ष में इमर्ज रखना। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। जब बहुत कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म में बिजी हो जाते हैं, तो बाबा कहे नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। निश्चय और नशा दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना। 98 पूरा हो रहा था, 99 शुरू हो रहा था, तो बाबा कहे अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। नशा होगा तो अभूल हो जाएंगे, कोई भूल नहीं होगी, न भूल होंगी न मेहनत होगी, दोनों से मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? बाबा ने कहा 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया, तो अभी 99 का वर्ष कैसे मनाएंगे? बहुत सुंदर बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिकली मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। जब मुक्ति वर्ष मनाया और नेगेटिव और वेस्ट से मुक्त हो गए, तो इस वर्ष को मेहनत मुक्त अनुभव करेंगे, कोई मेहनत लगेगी नहीं, युद्ध करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहे यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो यह वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाबा ने प्रेरणा दे दी है कि यह वर्ष मन में, संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है। क्या आई है कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। ये हिम्मत की चिट्ठियां बच्चों ने बाबा को लिखी, तो बाबा कहे देख करके बाबा को भी तो खुशी होगी कि अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूरिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाबा जब बच्चों के ऐसे हिम्मत भरे शब्द के पत्र पढ़ते हैं तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है। तो बाबा ने जब देखा कि बच्चों के ऐसे हिम्मत वाले पत्र आए, तो बाबा मुरली में ही सबको उत्तर भी देते हैं, शाबाशी भी देते हैं, मुबारक भी देते हैं। तो बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए और रूरिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, सुनो रिस्पॉन्ड, क्या बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया। जो पास्ट की बात थी, बाबा ने बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। बाबा ने तो बिंदु लगा दिया, अब बाबा के हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और बाबा की मदद का अनुभव करो। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं नए वर्ष के लिए? इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। नए वर्ष के लिए बाबा ने वरदान दिया सभी को, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना? डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना? भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। बाबा कहे भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? नए वर्ष जब मनाते हैं तो क्या करते हैं? बाबा के एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं और नाचते गाते भी बहुत है। 4 चीजें तो करते हैं, गिफ्ट देते, ग्रीटिंग्स देते, मिठाई खूब खाते खिलाते और नाच गाना करते हैं, नाचते गाते भी बहुत है। तो आप सिर्फ 12 बजे के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए
इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बाबा कहे सदा पूरा वर्ष आप एक दूसरे को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार है तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। कितनी सुंदर बात कही। अगर कोई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण या समस्या के कारण अगर आपकी दिल खुश मिठाई स्वीकार न भी करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। आपने बांटी तो आपका चार्ट जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं। वह राज को नहीं जानता है तो नाराज हो गया। कौन सा राज नहीं जानता है जो नाराज हो गया? आप तो राज को जानते हो ना। अब राज सुनो, क्या राज है? तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब व समस्या के वश है। वो आत्मा उस वक्त हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहां तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहां देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, बाबा को भी खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते, हाथ भी हिलाते हैं। लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाबा ने जब कह दिया मेरा बच्चा, तो जो भी हो, जैसा भी हो, बाप तो हर एक बच्चे को देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। ये बाबा की गारंटी है, वायदा है कि कैसा भी है उनको लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। साथ में चलना है ना? पूछते बाबा, साथ चलने के लिए तैयार है? सभी तैयार है? एवर रेडी है? अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी है? पूछते बाबा, एवर हैप्पी भी है। और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, आ गई। चिल्लाना नहीं। अपने को बाबा विधि बताते, अगर माया आ जाए तो चिल्लाना नहीं। क्या करना है? अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ, परमधाम में चले जाओ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना। माया नीचे रह जाएंगे, आप ऊपर उड़ जाएंगे। फिर बाबा कहे, अच्छा, खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना। उनको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देना। कोई हाथ खाली न जाए। आपके पास आए और कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है ना, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक दिल बनना,
किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे से और चलन से दो। मुख से नहीं दो लेकिन अपने चेहरे और चलन से कोई ना कोई गुणों की गिफ्ट दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज न भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी? शुभ भावना, शुभकामना की। कोई गुणों की शक्ति की सौगात न भी ले तो उसको छोटी सी गिफ्ट दे देना। छोटी सी गिफ्ट किसको कहा बाबा ने? शुभ भावना, शुभकामना की। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकिलदा भाई या बहन, सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। जब ये सोचेंगे ये मेरा सिकिलदा भाई या सिकिलदी बहन है तो अशुभ भी शुभ में परिवर्तन हो जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, ये शुभ भावना फैलाओ कि इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए। इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं, वह लेते नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। तो पहले तो बाबा ने कहा कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दो। अच्छा, नहीं लेते हैं तो छोटी सी गिफ्ट दो, शुभ भावना, शुभकामना की। अगर वो भी नहीं लेते हैं और उसके बावजूद भी नेगेटिव बोल बोलते हैं तो बाबा कहे आप तो विश्व परिवर्तक हो। तो उसके नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करके उसको शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो, बहुत सुंदर रहस्य की बात बाबा ने यहाँ खोली है कि आप पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेंगे। जो ऐसे विश्व परिवर्तक बनते हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते, तो उससे क्या होगा? और शुभ भावना देते हैं तो बाबा कहे गारंटी है कि वो साकार में जब ये बात लाते हैं तो साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेंगे। तख्त पर भले एक बारी बैठेंगे, विश्व राज्य तख्त पर भले एक बारी बैठेंगे, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। इतने सुंदर बाबा ने रहस्य की बात बताई कि वो हमेशा राज्य अधिकारी बनेगा, भले तख्त पर एक बार बैठेगा, लेकिन हर जन्म राज्य परिवार या राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म में भी राज परिवार के साथ कनेक्शन में ही रहा। चाहे उदयपुर का राजा, नेपाल का राजा, क्वीन विक्टोरिया,
इन सभी राजघराने के लोगों के साथ ही चाहे हीरे जवाहरत के बिजनेस के कारण भी, लेकिन समीप संबंध में ही रहा। तो ये प्रैक्टिकल बाबा ने बहुत सुंदर रहस्य की बात बताई। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है, इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो कि मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। खुद तो भरपूर रहेंगे, लेकिन बाबा कहे आपके राज्य में भी हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हो मुबारक हो। उत्सव मनाते हैं तो कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। रिटर्न में आपको भी मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक न हो। बाबा कहे ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, नया वर्ष शुरू हो जाएगा तो कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक की रिजल्ट में बाबा ने क्या देखा? तो बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो, हर बोल भी रत्न समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुनाए, क्या देखते हैं बाबा? पूछते बाबा रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो बाप दादा ने यह भी देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो,
रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मिल चेक करो। ये सारे खजाने जमा हुए या वेस्ट गए? संकल्प, बोल, शक्तियां, समय, गुण, ये पांचों खजाने को चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया? कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया? कितना संकल्प वेस्ट से बेस्ट में जमा किया? कितना समय वेस्ट से बेस्ट में जमा किया? गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया? गुणों को कार्य में लगाया, शक्तियों को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मिल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो। रोज रात्रि को चेक करके फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी। जितना बचाएंगे इन खातों को, तो समय पर ये सारे खजाने हमें सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देंगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं। मेहनत मुक्त वर्ष, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया, या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की। रात को 12 बजे बाबा ने कहा यह घड़ी है विदाई और बधाई की। संगम है, पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई, और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी हो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना, इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड, मुरली के अंत में बाबा सभी को ड्रिल जरूर कराते हैं, तो बाबा कहे अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। दृढ़ता सफलता है, इस संकल्प में स्थित हो जाओ। ओम शांति।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, विचारों के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है, तो मास्टर रहमदिल बनो। आज का स्लोगन है, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। और आज की विशेष सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी शाम को 6:30 से 7:30 संगठित रूप से विशेष किस संकल्प से योग करेंगे? अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें। विशेष संकल्प दिया है, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।